2026 के आते ही सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट जारी कर दिया। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन यानी यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 एक कानून सरकार ले आई। गौ हत्या पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, समान नागरिक संहिता पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, मंदिर मुक्ति अभियान पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, लव जिहाद पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, चंगाई सभा लगाने वाले पोप और पादरियों के खिलाफ सरकार कोई कानून नहीं लाई। सरकार कानून लाई हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने के लिए। और ये यूजीसी का 2026 का एक्ट वही है। पहले एक कानून था एससी एसटी एक्ट, जो हिंदुओं में और एससी एसटी समुदाय में, एससी एसटी जो हिंदू ही है, हिंदू से अलग नहीं है, लेकिन हिंदुओं को अलग करने के लिए एससी एसटी से एक कानून बना दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज में एससी और एसटी निकल करके कहने लगे कि हमको यदि किसी ने किसी कारण से भी कुछ कहा और नहीं भी कुछ कहा, लेकिन अगर हम उससे नाराज हो जाएंगे, हमें खुंदक निकालनी होगी, किसी और विषय पे हमको बदला लेना होगा, तो एससी और एसटी को आधार बना करके हम जर्नल लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को हम जेल की सलाखों के पीछे झूठा आरोप लगा करके भेज सकते हैं। उसी काम को पुनः दोहराया गया। एससी एसटी और ओबीसी को हिंदुओं से अलग खड़ा करके उसके विरोध में खड़ा कर दिया। यानी अब किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी इंस्टीट्यूट में भाई साहब कह रहे हैं एससी एसटी के लोग बैठे हैं, तो क्या एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे एससी एसटी के लोग तो ज्यादा हिंदू हैं, क्योंकि जब जब हिंदुओं पर आंच आई तो एससी एसटी ने बचाया, बिजनेसमैन ने पैसा दिया, क्षत्रियों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एससी एसटी के लोग वॉरियर बनकर के खड़े हुए थे। आज हमको लगता है कि एससी एसटी के लोग नाराज ना हो जाएं। कोई नाराज होने वाला नहीं है, वही नाराज होने वाला है जिसको झूठी राजनीति की रोटियां सेकनी है। एससी एसटी को तो जानबूझ करके हिंदुओं से लड़ाने के लिए ये झूठे कानून बनाए जा रहे हैं। सरकार लड़ाना चाहती है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सरकारें सत्ताजीवी होती हैं, नोटजीवी होती हैं, वोटजीवी होती हैं। इसलिए उनको जहां भी दिखता है हमारा वोट बैंक होगा, वो इस तरह के झूठे प्रपंच रचती हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो भी सनातनी है। अगर एक्ट लेकर के आना था तो ये लेकर के आना था कि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर यदि कोई भेदभाव होगा, यदि कोई ऊंच नीच होगी, यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, यदि कोई पक्षपात होगा, तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा यदि किसी एससी एसटी या ओबीसी के साथ होगा तो उसे दंड दिया जाएगा। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, डिस्क्रिमिनेशन, बाइसनेस, पक्षपात किसी के भी साथ हो सकता है। आरोपी भी